हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, हमने BT 205 के डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, जिससे कि आप पूरे जो टॉपिक हमने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक RGPV के अकॉर्डिंग जो हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। उन क्वेश्चंस के बारे में हम मैक्सिमम 6 to 7 लेक्चर्स यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। आज हम स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। हमने ऐसे टोटल 35 to 40 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हुए हैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। अब इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको RGPV में किस वे में पूछा जाता है, आपको आंसर कैसे लिखना है और क्वेश्चन का वे क्या होता है, आपको वो चीज़ें देखनी है। साथ ही इसमें ये भी बता देंगे हम कि आपको ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुआ है, किस किस ईयर में किस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। आज हम इन सिलेक्टिव क्वेश्चंस पर प्रिपरेशन करेंगे। आई होप कि आप इसके नोट्स भी मेंटेन कर लें। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखा है, जिसमें ऑल 37 क्वेश्चंस हैं, जिनका सॉल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी PDF फॉर्म में दे रखा हुआ है। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देखें, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, जो जून 2020 में फर्स्ट टाइम पूछा गया। इसके पहले लास्ट 5 ईयर में ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद आप देखें कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का क्या होता है, ये मई 18 में आया था। उसके जस्ट बाद 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी गैप के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग प्रिपेयर रहें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया, उसके जस्ट बाद 2022 में 21 स्किप हो गया था, कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उस टाइम पर। बट अगर से हम देखें तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपसे जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम BT 205 RGPV के अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही बेसिक कंप्यूटर है। सो इसमें जो क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, जो आपको कंटिन्यूस पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड रैम रोम में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस टाइप से पूछा गया था कि आपको ब्रीफ नोट लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस पे। तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग डिवाइस में आप सबसे पहले ये एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। इन डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को इसका डिटेल में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको आंसर 7 मार्क के अकॉर्डिंग एक्यूरेट आंसर लिखना है। जो राइट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की जो पूछा गया, आपको उसी के बारे में लिखना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, हब, स्विच, एक्सेस पॉइंट, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम एंड रिपीटर। इसके बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है। अब हब देखिए, यहाँ पे नेटवर्क हब भी इसे बोला जाता है। तो नेटवर्क हब क्या होता है, नेटवर्क हब क्या होता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, जो कनेक्ट करता है मल्टीपल वायर्स को डिफरेंट ब्रांचेस में। इसका जो आपको इमेज है वो कुछ इस टाइप से, आपने लैब वर्क अगर से किया है तो उसमें आपने देखा होगा, हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिसे आप कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप जो भी शेयर करना चाहते हैं वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या होता है, ये उससे थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें मल्टीपोर्ट डिवाइसेस होते हैं, जो कि जो नेटवर्क की इफिशियंसी, क्योंकि इसमें पोर्ट कम थे, इसके कंपैरिजन में स्विच में पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनहेंस नेटवर्क इफिशियंसी, नेटवर्क की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन है ये, जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, वायरलेस अप्लायंस है जिसका वायरलेसली इसका यूज़ किया जाता है, जो कि ऑपरेट होता है OSI मॉडल की सेकेंड लेयर में। ठीक है, और इसका यूज़ हम OSI मॉडल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7 लेयर्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 7 लेयर में जो सेकंड लेक्चर होती है क्या होती है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में एक्सेस पॉइंटर का यूज़ किया जाता है।
आपको याद हो कि फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है, नेक्स्ट जब डेटा लिंक लेयर के पास जाता है तो डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर वायरलेसली किसका एक्सेस पॉइंटर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसमें 2 से ज़्यादा नेटवर्क को होस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या होता है? जैसे कि इसका नेम है उसी अकॉर्डिंग ये क्या करता है? इंटरलिंक करता है 2 नेटवर्क्स को, 2 नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करने का काम करता है। मॉडेम। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस है जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है डिजिटल सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल दैट आर वेरियस फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं जिन्हें वो ट्रांसमिट करता है। रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? 2 पोर्ट नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ये, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्नल ओवर अ नेटवर्क में जो भी सिग्नल होते हैं उसे ये मैनेज करने का वर्क करता है रिपीटर। इसके अलावा एक और नेटवर्किंग डिवाइस है, वो है राउटर, जो आपने जनरली देखा होगा, अलग अलग इमेजेस आपको देखने को मिली होंगी। राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, पैकेट्स को चेंज करते रहता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। राउटर एक ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करता है। इंटरनेट से जो भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, डेटा पैकेट्स जो आ रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, उसे वर्क करने का काम राउटर करता है। सो ये बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपको इसका प्रॉपर आंसर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये हमने पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप भी कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से है, सेम नेम से ही है। मैं इसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे कंप्यूटर स्टडी जोन तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जो ईच कंपोनेंट्स हैं उसे आपको ड्रॉ करना है, बताना है कि क्या होता है। देखो, बेसिक कंप्यूटर जब ऑर्गेनाइजेशन की हम बात की जाती है तो आपको इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं। डेटा जो है वो कैसे इनपुट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, आउटपुट यहाँ से हमें रिसीव हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो ये प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद इसमें कंट्रोल यूनिट क्या होती है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का क्या वर्क है, प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पूछा है इसमें आपको मल्टीपल जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीपीयू, आप इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे, मेमोरी वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसका भी डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के एप्लीकेशन। तो जनरली आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको ई बिजनेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, कंप्यूटर गेमिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, सिलेबस में आपको ये दिया हुआ है। तो आपको ई बिजनेस, आपको बिजनेस के बारे में बताया कि ऑनलाइन कितने सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू बिजनेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको क्या बोल सकते हैं आप कि कंज्यूमर टू रिटेलर कैसे वर्क हो रहा है, और उसके बाद कंपनी से कंपनी कैसे बिजनेस हो रहा है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के बिजनेस हो रहे हैं कि यूज़र कैसे डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके जो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है उससे कुछ भी चीज़ें परचेस कर पा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में आप डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, आप उसमें भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है कंप्यूटर का। जितनी भी रिसर्च वर्क हो रही है, ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी रिसर्च हो रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें रीड कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं, ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी कंप्यूटर का यूज़ है। हेल्थ केयर में पेशेंट का, हॉस्पिटल का, जो मेडिसिन है उन सब का डेटा मैनेज करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, देखो ये दोनों जो टर्म है ना, ये टर्म्स रिलेटेड है वेदर कंडीशन से कि आप वेदर फॉरकास्टिंग कैसे कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, और मेटेरोलॉजी जो है ये बताता है आपको शॉर्ट टर्म्स, कुछ घंटे पहले, कुछ देर में कैसे बारिश होगी, ठीक है। इसके साथ ही क्लाइमेटोलॉजी जो फोकस करता है वो पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पर, और जो मेटेरोलॉजी है वो फोकस करता है
जो फोकस है प्रेजेंट में क्या होगा और नियर फ्यूचर में क्या होगा, करंट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दोनों वेदर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर गेमिंग के बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं कंप्यूटर के यहाँ क्या क्या यूज़ हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाने से लेके गेमिंग आपको जितना भी आप खेल रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग जो है यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ है। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया जितना भी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं वो सब इसमें बता सकते हैं। एनिमेशन के बारे में आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें गेमिंग का भी पार्ट आ जाता है, एनिमेटेड एड्स आ रहे हैं या कार्टून्स आ रहे हैं तो आप इन सब में भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर से आप एक्सप्लेन करना चाहें, अगर आपको टॉपिक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप बताएं, आप इसके अलावा भी नेटवर्किंग की फील्ड में बता सकते हैं, बैकअप एंड स्टोरेज के लिए, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटराइज डिस्पैच। तो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हो सकते हैं और भी बहुत सारी फील्ड है, आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आपको 3 टाइम्स ऑलरेडी पूछा गया है। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन आपको करना है डिटेल में, आप साइज के बेसिस पर बता सकते हैं, वर्किंग के बेसिस पर और पर्पस के बेसिस पर। साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज पर बेस्ड हैं, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। वर्किंग के बेसिस पर आप देखें एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, ये 2 टाइप से कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है। इसका आपको आप ये ना सोचे कि आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट में है, ये जस्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने थे, आपको किन किन क्वेश्चन पर फोकस करना है, इसका सॉल्यूशन आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो आप देखें सॉफ्टवेयर आपको 2 टाइप से देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में डिवाइस किया। देखो आपसे डिफरेंस पूछा गया था लेकिन आपको एक क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें कि आप सिर्फ डिफरेंस पढ़ कर ना जाए, आप पूरा डिटेल में अच्छे से कवर करके जाएं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है। सेम ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट के लिए एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए यूज हो सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिंपल सी टर्म है, हार्डवेयर आपके पास जो है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होंगे। जैसे आपने हार्डवेयर परचेज किया आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने इंस्टॉल किया इसके बाद आप कंप्यूटर गेमिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेस, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजिंग, आप ये सारे वर्क कर पाते हैं जैसे आपके पास ओएस इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन आपका ओएस वाला पार्ट हो गया जो कि आपका इनबिल्ट होता है आप बोल सकते हैं, बट आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप जिन जिन एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप से, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। इसका यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है तो आप डिफरेंस भी यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन था जो इसी के साथ पूछा गया था, रैम एंड रोम में डिफरेंस। तो इसको हम ऑलरेडी मेमोरी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी में आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, आप इसमें डेटा को मॉडिफाई कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा होता है आप इसे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और इसमें डेटा को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पूछा जाता है, जनरली आपसे 2-3 टाइप्स होते हैं डिफरेंस बिटवीन वाले, आपको वो भी बहुत अच्छे से पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाना है, मन से कुछ भी आंसर नहीं लिखना है। आप टेलीग्राम ग्रुप अभी देख लें, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। साथ ही आपको जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप 5 क्वेश्चन पर डे भी प्रिपेयर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको जितने भी PDFs हैं, नोट्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।